ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य हमारे इस सौरमंडल के अधिपति हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य नारायण नित्यपति अपने कार्य को समझते हुए हर रोज सही समय पर हमें दर्शन देते हैं। बाकी समस्त देवताओं के दर्शन प्राप्त करने के लिए तो हमें साधना करनी पड़ती है, अनेक परिश्रम करने पड़ते हैं, लेकिन सूर्य नारायण भारतीय संस्कृति के अनुसार से प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। वो नित्यपति, उन्होंने अपना दर्शन आपको देना ही है, अपना कर्तव्य पालन उन्होंने करना ही है। साक्षात स्वरूप में विराजमान है, सूर्य नारायण के रूप में उपस्थित हैं और हमारे जो सौरमंडल के अधिपति माने जाते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता इसीलिए कहे गए हैं और भारतीय संस्कृति में इसलिए उनका पूजन करने की व्यवस्था मानी गई, नारायण माना गया उनको। वो आपकी राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि वालों के स्वामी हैं, अधिपति हैं विशेष तौर पर सूर्य जो है। और आपके अपने घर में चल रहे थे सूर्य महाराज इस वक्त, अब यहाँ से निकल कर आगे जा रहे हैं। सूर्य अभी तक आपकी राशि में चल रहे थे, लेकिन सामने शनि के डंडे के साथ परस्पर पिता पुत्र आपस में एक दूसरे के सामने थे। घोर विरोध चल रहा था, उठापटक के योग चल रहे थे, अननेसेसरी एग्रेसिवनेस बढ़ा रखी थी। अब सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये सूर्य का, आपके लिए तो खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, समस्त 12 राशियों में यदि बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है ये सूर्य का परिवर्तन। सिंह राशि वालों, आपके लिए तो इतना महत्वपूर्ण है कि चाबी मैं आपको ऐसी देने वाला हूं, हम आपकी राशि के अनुसार से ऐसी चाबी देने वाले हैं। यदि इस चाबी को आपने अपने कार्यों में लगा लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका ये 1 महीना 30.5 दिन चमत्कार वारे न्यारे करा सकते हैं। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हम आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं कि वारे न्यारे करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपके ही करे होने वाली है, किसी और के करे नहीं होने वाली है। कोई और बताए ना बताए, खास उपाय हम आपके लिए बताने वाले हैं कि जो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। खासतौर पर नोट कर लीजिएगा। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से लग्न के स्वामी हैं और कहाँ चल रहे थे? लग्न में चल रहे थे और अब जा रहे हैं द्वितीय भाव, कन्या राशि में। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण भाव रखता है और वहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव भी उत्पन्न करने के योग बनाने वाला है ये सूर्य का प्रभाव जो है। ऐसे में सूर्य का विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कैसा रहेगा प्रभाव आपके लिए। खास तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण तृतीय भाव कन्या राशि पड़ी है। 17 सितंबर को दोपहर को, रविवार के दिन करीब करीब दोपहर को 1:31 पर यह सूर्य का परिवर्तन का योग बनेगा और 18 अक्टूबर तक ये योग बनेगा रात्रि में 1:30 तक। तो ये टोटल मिला के करीब करीब 30.5 दिन हो गए। तो ये सूर्य का योग आपकी राशि में भाग्य जगाने के लिए सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में कई ग्रहों के साथ सूर्य का योग बन रहा है। इस वक्त बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठे हैं, राहु साथ में है, लेकिन बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठे हुए हैं। शनि महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर। शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं। आमतौर पर इस वक्त यदि गोचर की हम बात करें तो आने वाले योग में, और बुध शुद्ध होकर, उदय होकर विशेष तौर पर आपके और मार्गी होकर सप्तम भाव लग्न भाव में बैठे हुए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह का योग इस वक्त चल रहा है, जो बीच में परिवर्तन की तरफ भी जाएगा। लेकिन जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा महत्वपूर्ण योग बना हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाता है। सूर्य परिवर्तन होकर आपके लिए खास तौर पर जो योग बनाने वाले हैं वो धन संपदा सब कुछ देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं। खास तौर पर कई प्रकार के परिवर्तन लाने का योग बनने वाले हैं। ज्ञान का भी, खास तौर पर विद्यार्थी गण की हम बात करें, बच्चों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, उनके ज्ञान को बढ़ाने का योग बनाने वाले हैं। ध्यान एकाग्र करने वाले हैं आपका कार्यों में, आपके एकाग्रचित्त भाव से कार्य होने के योग बनने वाले हैं खास तौर पर। और आपके कर्मों के प्रति भी सत्कर्म का भाव आपके अंदर अच्छा उदय होने के योग बन सकते हैं। साफ साफ ग्रहणगण दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ कष्ट भी देने के योग बने। कुटुंबजन से, खासतौर पर घर के लोगों से आप कुछ त्रस्त रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, ऐसे भी योग बनने वाले हैं।
आपके मन में स्वतंत्र कार्य प्रभार को करने की विचार मन में उत्पन्न हो सकता है कि हर कार्य को अच्छे से हम स्वतंत्र प्रभाव से करें और बहुत बढ़िया तरीके से करें। क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के आपके समय दिखाई देते हैं। खास तौर पर सुंदर बनाने का बहुत अच्छा सा कार्य को सुंदर तरीके से कार्य करने के योग हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर आपको खास तरह ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रह का खास प्रभाव है। आपको एक बात का ध्यान रखिएगा, ये योग आपके लिए बड़ा विचित्र बनने जा रहा है। इस वक्त जो मैंने ग्रहों का योग बताया, नेगेटिव मत सोचिएगा। इच्छाधारी योग आपकी राशि में इस वक्त बन के तैयार हो गया है। आने वाले 30.5 दिन के लिए जैसा सोचोगे वैसा बन सकते हो। तो कम से कम इतना सोचना कि नेगेटिव मत सोचना। अगर नेगेटिव सोच कर काम करोगे, यानी कोई काम करने के लिए जा रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सपोर्ट करेगा कि नहीं रहेगा, नेगेटिव बात सोच के जाओगे तो नेगेटिव घट जाएगा। अच्छा सोच के जाना, अरे विश्वास साहसी, तो देखना काम अपने हाथ में लेके आओगे। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है। 30 दिन इतने चमत्कारी हैं आपके लिए। खासतौर पर ध्यान रखिएगा, इच्छाधारी योग है। पॉजिटिव सोच, जितनी आपकी पॉजिटिव सोच होगी उतना आपके लिए चमत्कारी समय आपके लिए रहने वाला है। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। यह आपके लिए फलीभूत होने वाली है। यानी किसी भी काम में नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, ना तो नेगेटिव लोगों के साथ रहो यदि अच्छा चाहते हो, इस 30 दिन में वारे न्यारे कराना चाहते हो, ना ही नेगेटिव सोच करो जो आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। अरे छोड़ना, पता नहीं काम होगा कि नहीं हो रहा, उनको छोड़ दो। इस वक्त ये 30 दिन आपके लिए इतने चमत्कारी हैं। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। और आप बुद्धि से ऐसा जाल रचने का प्रयास करो, जाके मांगने की जरूरत नहीं, अपनी दरिद्रता दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं कमी है मेरे अंदर। अभी आपको बुद्धि का ऐसा जाल जलाने की जरूरत है कि सामने किसी से पैसे फंसे हुए हों, मैं खास तौर पर रूप बता रहा हूं, इस वक्त बुद्धि का युक्ति चलाने का प्रयास करो, निकलने के योग बन सकते हैं। मांगने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा फंसाने का प्रयास करो कि वो अपने आप स्वयं अपनी गलती माने और परेशान करने की आप थोड़ा सा आप कुछ भी चाणक्य तरीका से निभाने के प्रयास कीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखें, आपकी किस्मत आपके जीवन साथी के हाथ में रहने वाली है इन दिनों। तो मैं आपको बताऊंगा इस वक्त खासतौर पे एक उपाय, एक गुलाब का फूल हर रोज़ अपने जीवन साथी को गिफ्ट करने का प्रयास कीजिए। जितना आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेगा उतना आपके घर का ग्राफ आगे बढ़ेगा, प्रसन्नता का ग्राफ आगे बढ़ेगा, सफलता का ग्राफ आगे बढ़ेगा। यही सूत्र है आपके लिए खास तौर पर। तो आप एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें कि बहुत बढ़िया सोच रखने का, पॉजिटिव सोच, और आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहे। ये 2 बातों का ध्यान रखते हुए यदि आपने इन दिनों काम कर लिया तो सब प्रकार से आपके लिए 30.5 दिन चमत्कारी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, बहुत सुंदर। और जितनी आराधना करेंगे, इस वक्त ग्रह योग चल रहा है आपका, जितने धार्मिक रहेंगे उतने आपके परिवार में आपके परिवारजन हैं उतने प्रसन्न रहेंगे, उनमें जीवन में सुख होगा। और जितने मंदिर का ताला लगा के रखोगे, जितने मंदिर से अपने आप को दूर रखोगे, धर्म कार्यों से अपने आप को दूर रखोगे, उतनी किस्मत सोती चली जाएगी। ये सिद्धांतिक तौर पर जिनको एक्सपेरिमेंट करना है एक्सपेरिमेंट करके देख लें। मैं ज्योतिष के सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, और ज्योतिष के सिद्धांत कभी गलत नहीं होते हैं। यदि जगाना चाहते हो तो हमारी बातें सुनकर उस रूप में काम करने का प्रयास कर लीजिए। हमने समस्त प्रकार से बड़ी सरल तरीके से आप सिद्धांतिक तौर की बातें जो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर दिया। आम तौर पर ज्योतिषगण जितनी बातें बताते हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और कुछ बेच रहा है, और आप जाके वहाँ कट रहे हैं। ज्योतिष नग बेचना नहीं है। ज्योतिष को सिद्धांतिक तौर पे आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जितने भी कार्यक्रम आप देखते होंगे, हम उसी में आपको सैद्धांतिक बात बताने का प्रयास करते हैं। नहीं तो ज्योतिष में आज की तारीख में टोटकों का ज्योतिष हो गया है। तो आप समझें, ये दिल्ली में हमारा विवेकानंद योगाश्रम इसी कार्य से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने स्थापित किया कि भारतीय पराविद्याओं पर शोध कर सत्य रूप में उन चीज़ों को सामने रखें, और आज भी हम उसी क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी जुड़ें विवेकानंद योगाश्रम से। बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं। आपकी जन्मपत्री के हिसाब से जो विषय चल रहा है वो हमने आपको समझ कर किया। आशा करते हैं इसको समझकर आप चीज़ों को समझेंगे और शुभ रूप से चीज़ों को बदलने का प्रयास करेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत
भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।